आज के ही दिन माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ। अच्छा। बसंत पंचमी के ही दिन माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ और इसकी एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया उस समय सारी सृष्टि ज्ञान शून्य थी। मानव जीवन हो चाहे पशु पक्षी कोई भी जीव चराचर जीव जो भी हो ज्ञान शून्य थे। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें, किसके साथ एक खिलौने की तरह कह सकते हैं। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करके बहुत दुखी हुए तब कि ऐसा खिलौने जैसा हमने बना दिया, इनके पास किसी के कोई ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया और अपने कमंडल से जल लेकर के और पृथ्वी पर जल का छिड़काव किया और जल का छिड़काव करते ही सारी पृथ्वी कंपायमान हुई और देखते ही देखते एक देवी का प्रागट्य होता है और वो देवी साक्षात माँ सरस्वती थी। अच्छा। चतुर्भुज रूप धारण करके माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ, जिनके हाथ में वीणा, पुस्तक, माला और एक वर मुद्रा। अब ब्रह्मा जी से सरस्वती माँ प्रार्थना करते हुए पूछती हैं कि मुझे आपने किस लिए प्रकट किया और मेरे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैंने सारी सृष्टि में मानवों की रचना की लेकिन किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, सब ज्ञान शून्य है, इसलिए आप इनके अंदर ज्ञान भर दो, सारी प्रकृति में ज्ञानमयी बना दो सारी प्रकृति को। इसलिए माँ सरस्वती का नाम ज्ञानदायिनी, शारदा, सरस्वती, अनेकों नाम माँ सरस्वती के हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेशानुसार माँ सरस्वती ने तुरंत वीणा का तार छेड़ा और वीणा वादन करने लगी और उस वीणा के स्वर से सारी सृष्टि ज्ञानवान हो गई और सारी सृष्टि में ये कला, संगीत आदि जितनी भी चीज़ें हैं, विद्वानों के अंदर जो विद्वता है, सब कुछ माँ सरस्वती के उस वीणा वादन से प्रकट हो गया। और 7 सुर भी कहे जाते हैं। 7 सुर भी उसी वीणा से प्रकट हुए। हुए। तो माँ सरस्वती की कृपा से हम सब को ज्ञान मिला। आज हम सब एक दूसरे में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी तो ज्ञान ही है। बिल्कुल सही बात। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती का प्रागट्य बसंत पंचमी को हुआ, माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। इसलिए बसंत पंचमी का महत्व माँ सरस्वती के साथ होता है।